महिला दूसरी महिला से बोली, मैं अपना वोट कभी नहीं डालती। इससे मुझे शांति मिलती है कि पार्लियामेंट में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं आती। एक बार संसद में दो नेताओं के बीच में गर्मागर्म बहस चल रही थी। एक नेता ने चीख कर कहा, मैं जानता हूं कि तुम किसके इशारों पे नाचते हो। इस पर दूसरे नेता ने भी चीख कर जवाब दिया, आप राजनीतिक बहस में मेरी पत्नी को नहीं घसीट सकते। एक नेता की कार के नीचे दबकर एक सुअर का बच्चा मर गया। नेताजी ने ड्राइवर से कहा, अरे जाओ और अंदर गांव में जाकर इस सुअर के मालिक का पता लगाओ, मैं कॉम्पनसेट करना चाहता हूँ। ड्राइवर अंदर गांव में जाता है और थोड़ी देर बाद उसके हाथ में काफी सारे गिफ्ट्स होते हैं और गला फूलों की मालाओं से लदा होता है। नेताजी ने पूछा, अंदर गांव में जाकर तूने क्या किया? ड्राइवर बोला, कुछ नहीं साहब, मैंने बस लोगों से इतना ही कहा कि मैं नेताजी का ड्राइवर हूँ और मैंने सुअर के बच्चे को मार दिया है। अरे बढ़िया है, बढ़िया। एक चोर चाकू दिखाकर एक आदमी से बोला, चल तेरा पैसा निकाल। आदमी बोला, तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं यहाँ का कॉर्पोरेटर हूँ। तो चोर बोला, ठीक है, तो मेरा पैसा निकाल। एक नेताजी पागल खाने का मुआयना करने गए। नेताजी ने डॉक्टर से पूछा, आपको कैसे पता चल जाता है कि फला आदमी अब पागल नहीं रहा? डॉक्टर ने कहा, बस उसे एक सरल सा सवाल पूछ लेते हैं, जैसे कैप्टन कुक ने 3 बार पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और उन्हीं में से एक बार में उनकी मृत्यु हो गई, तो बताओ कौन से चक्कर में उसकी मृत्यु हुई? सुनकर नेताजी ने अपना सिर खुजाया और कहा, ये तो बड़ा ही कठिन प्रश्न है, कोई भी पूरा इतिहास कहाँ से याद कर सकता है। अब डॉक्टर एक और बेड अरेंज कर रहा है। नेताजी के बेटे ने पूछा, पिताजी, यदि कोई व्यक्ति आपकी पार्टी छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए तो आप उसे क्या कहेंगे? नेता बोला, गद्दार। बेटे ने पूछा, और अगर कोई दूसरी पार्टी छोड़ के आपकी पार्टी में आ जाए तो आप उसे क्या कहेंगे? नेता बोले, हृदय परिवर्तन। अरे बढ़िया है, बढ़िया। नेताजी के दोस्त ने नेताजी से कहा, आज तुमने बड़ा अच्छा भाषण दिया। नेताजी बोले, हाँ, लेकिन सुनने वाले सब के सब गधे थे। दोस्त बोला, ओ अच्छा, तभी तुम बार बार कह रहे थे, प्यारे भाइयों। हमारे देश का एक नेता विदेश गया, वहां अपने काउंटर पार्ट से मिला। विदेशी नेता ने उसे अपने घर खाने पर बुलाया। उस नेता का आलीशान घर, सामने लॉन, 2-2 कारें और बढ़िया सा फर्नीचर देखकर अपना नेता इम्प्रेस हुआ। अपने नेता ने विदेशी नेता से पूछा, यार, हम दोनों के पास सेम पोर्टफोलियो है, सैलरी भी लगभग सेम ही है, फिर इतने ठाट बाट, ये सब कैसे? विदेशी नेता ने अपने नेता को खिड़की के पास बुलाया और खिड़की से बाहर दिखाते हुए बोला, वो सामने नदी देख रहे हो? नेता बोला, हाँ। विदेशी नेता बोला, उस पर वो पुल देख रहे हो? नेता बोला, हाँ। विदेशी नेता मुस्कुराते हुए बोला, 10%। नेता ने सोचा, ओह, तो ये बात है। कुछ सालों बाद विदेशी नेता अपने नेता के यहाँ विजिट करने आया।
नजर डाली तो उससे भी आलीशान बंगला, स्विमिंग पूल, नौकर चाकर, 8-10 गाड़ियां। ये सब देखकर विदेशी नेता की आंखें फटी की फटी रह गई। अपने नेता के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। विदेशी नेता ने अपने नेता से पूछा, इतना सब कैसे भाई? अब अपने नेता ने विदेशी नेता को खिड़की पर बुलाया। नेता बोला, वो सामने नदी दिखती है? विदेशी नेता बोला, हाँ। नेता बोला, और उस पर वो पुल दिखता है? विदेशी नेता बोला, पुल? कौन सा पुल? अपना नेता मुस्कुराते हुए बोला, 100%।